हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारोट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी एंड कुछ हैबिट्स देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाए। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में बातचीत नहीं होगी। जिनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, यहाँ पे उन्हीं क्रश के बारे में रीडिंग होगी। ओके, सो इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि जिन्होंने आपको कभी देखा ही नहीं, जिन्होंने आपको कभी सुना ही नहीं, वो कैसे आपके बारे में कुछ सोचेंगे, है ना। सो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपके जो क्रश है उन्होंने आपको देखा है, उनको पता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे बात करते हैं, कैसे दिखते हैं, ये ज़रूरी है। ओके एंड गाइस, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप यहाँ से एक कार्ड को सिलेक्ट करें, क्योंकि एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, इनमें से एक कार्ड को आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, और उसके बाद टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके एंड फिर भी बताना चाहूँगा कि गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि जो भी बताओ सारे ही मैसेज आपसे रेजोनेट हो। कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं होंगी। ओके जो रेजोनेट होती है उसको रख ले, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दे। ओके कुछ मैसेज आपके साथ में रेजोनेट होंगे, कुछ दूसरों के साथ में। एंड सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है एंड इंट्यूटिवली ही आपको कार्ड सिलेक्ट करना है। एंड जिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मैंने कमेंट में देखा, आप बोल रहे DOB लाने को, इनिशियल्स लाने को, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे टाइम स्टैम्प के पास में मैं दे दूंगा, ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है तो। पर प्रायोरिटी अपनी इंट्यूशन को ही देना है। सबसे पहले देखिए कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए कार्ड सिलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे, उसके बाद ही आप ग्रुप सिलेक्शन में जाइए, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो पर्सनल रीडिंग अगर आपको मेरे से चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। कमेंट में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, लिंक दे रहा है, वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि वो स्कैमर्स है। मैं कभी भी कमेंट में इस तरीके की कोई भी रिप्लाई नहीं देता। मैं कभी भी व्हाट्सएप नंबर इस तरीके से शेयर नहीं करता, ठीक है। अगर बुक करना है पर्सनल रीडिंग तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाइए। स्कैमर्स बहुत बढ़ चुके हैं, ठीक है, उनसे अलर्ट रहिए। सिर्फ मेरी ही यहाँ पे नहीं, आप किसी की भी रीडिंग देख रहे हैं तो उनका, हम लोग का क्या होता है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में ही दे देते हैं ताकि वहां से आप कनेक्ट हो पाए। तो आप किसी का भी रीडिंग देख रहे हैं, किसी से भी आपको रीडिंग बुक करना है तो आप उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाइए, ठीक है, अलर्ट रहना है आपको। ये बात बतानी थी। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन, सो आपने चूज क्या है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपकी जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। इस कार्ड को मैं साइड में रख रहा हूँ क्योंकि आपने कार्ड को देख लिया होगा, है ना। बहुत एट्रैक्टिव होंगे ये जो भी है दिखने में। स्किन कलर बहुत फेयर हो भी सकता है, पर यहाँ पे एवरेज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। बहुत ब्राइट स्किन टोन नहीं भी हो सकता है, पर उसके बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखेंगे। हेयर बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं करते होंगे, या तो फिर हेयर कट इनका कुछ यूनिक सा है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। इनको हाथों में वॉच या फिर ब्रेसलेट पहनना पसंद होगा, या तो फिर रिंग वगैरह पहनना पसंद होगा। बहुत अजीब से आई कांटेक्ट करते होंगे ये। ओके, थैंक यू। वी हैव 9 of Wands, we have 8 of Swords, okay, and we have 8 of Wands here,
किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो काफी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया था किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सो इसे देख के ही हो सकता है कि आपको अपने क्रश की पर्सनैलिटी दिखी इस कार्ड में, हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड की एनर्जी यहाँ पे भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे भी आया है आपके लिए। और देख लेते हैं टू ऑफ सोर्ड्स। सो ये जो भी पर्सन है ये हो सकता है कि एयर साइन से हो या तो फिर फायर साइन से, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या तो फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये 2 राशि यहाँ पे दिखाई दे रही है, और दूसरी राशि से भी हो सकती है, क्योंकि बच्चात बहुत लंबा हो जाता है कि कौन सी राशि डोमिनेटिंग है। सो इनके बच्चात में ये राशि डोमिनेटेड है। ओके, या तो फिर इनकी ज़ोडिएक साइन ही ये हो सकती है। सो ये जो पर्सन है हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं, अगर आप रीडिंग देखते होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि ये हाल फिलहाल में किसी एक टॉपिक को लेके बहुत परेशान है, डर रहा है किसी चीज़ को लेके। हालांकि ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा लीडरशिप एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोलिंग नेचर के हैं, पर उसके बावजूद भी इनके सामने कोई हार्ड डिसीजन है। ये जो कार्ड बताता है कि इनको कोई डिसीजन लेना है। ओके, और हाल फिलहाल में इनको अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए डिसीजन को लेना है, पर हो सकता है कि किसी वजह से ये डर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि मन के सुने जाए या तो फिर दिमाग की। तो ये बहुत उलझन में फंसे हुए हैं, डर रहे हैं, और हो सकता है कि ये बहुत हार्ड डिसीजन है, इसका प्रभाव इसके लाइफ टाइम में इनके लिए रहने वाला है। सो हो सकता है कि ये ऐसी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ तो इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, और वो जब फाइनली इनकी लाइफ में आ गई है, एंड यहाँ पे 8 है, 8 मैनिफेस्टेशन को भी यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, और फाइनली जब आ गया है तो अभी इनके लाइफ में है कि डिसीजन लेना है कि ये जो चाहते थे उसको ये सिलेक्ट करे, या तो फिर जो अपॉर्चुनिटी इनके पास में ऑलरेडी है उसको लेके ये आगे बढ़े। तो 2 टाइप की यहाँ पे सिचुएशन है, और हो सकता है कि इनको रिस्क नहीं लेना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए कुछ इनको चाहिए। कुछ इन्होंने मांगा था वो भी आ गया, और कुछ इनके साथ में है वो भी इनको है, तो किसी एक चीज को इनको चूज करना है। तो ऐसे एक हार्ड डिसीजन में ये फंस गए हैं, डर रहे हैं। देख सकते हैं आप सिचुएशन, इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो सिचुएशन इनके सामने बनी है ये इनके ओवरथिंक की वजह से ही बनी है। अगर ये कुछ कर पाए तो सबसे पहले इनको अपने ओवरथिंक के जाल से निकलना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये अपने इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे, या तो फिर जो रास्ता है उसको देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से ही ये फंस गया है अपने जाल में। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो बहुत मैच्योर एनर्जी है। सो ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, पर यहाँ पे इनको डिसीजन लेना है। ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। कुछ तो एंड होने वाला है, या तो फिर हो चुकी है इनके लाइफ में। ओके, लेट्स सी क्या आपको लेके क्या कुछ सोचते हैं। हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं, आपको स्पाई करते हैं। ओके बहुत ही ज्यादा लिब्रन एनर्जी, लिब्रा हो सकती है इनकी राशि। सी, या तो फिर ये फायर साइन से है, या तो फिर ये एयर साइन से है, या तो फिर ये लिब्रा है, फायर होने की कोशिश कर रहा है, और उसी के चलते यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है जो कि लिब्रा को बताता है। ओके, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप सोर्स, यहाँ पे एक भी और एलिमेंट नहीं आया है आज की रीडिंग में, बस फायर एंड एयर की एनर्जी है यहाँ पे। सो ये आपको स्पाई करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। एंडिंग्स हो चुकी है इनकी लाइफ में, और हो सकता है कि आपको लेके भी ये जो सोचते थे उस सोच में इन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं। हो सकता है कि आपके बारे में कोई भ्रम टूटा है इनका, पॉसिबल है, और इसी के चलते ये परेशान लग रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड से ये भी है, हो सकता है कि आपके साथ में कम्युनिकेट करे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कम्युनिकेट करे, फिर भाग जाए उसके बाद हो सकता है कि आपको स्पाई करने लगे। तो ये करंट फीलिंग्स में, इनके करंट एनर्जी में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपको स्पाई करने वाले हैं, लिटरली स्पाई करेंगे। सो आप ध्यान से रहना, ठीक है, कहाँ से ये स्पाई करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये एनर्जी यहाँ पे है।
बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है जो कि बैलेंस को बताता है, हार्मोनी को बताता है। तो ये बैलेंस चाहते हैं, जो कुछ भी सिचुएशन है वहाँ पे बैलेंस चाहते हैं। ओके आपके साथ में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको कुछ बोले और ये चाहते हैं कि इनको उसी तरीके की, जिस तरीके की ये आशा करे कि इनको ऐसा सुनने को मिले, वैसा ही ये चाहते हैं। अगर उसके परे कुछ हो गया तो पता नहीं क्या कर लेंगे। और मैंने बताया था कि इनके पर्सनालिटी के बारे में भी कुछ बताऊंगा मैं यहाँ पे। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। रेड कलर इनको बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। जिम्मेदारियां उठाना इनको बहुत पसंद होगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन लग रहे हैं, ड्रे ड्रीमिंग करते रहते हैं चीज़ों को लेके। सो ये एक ड्रे ड्रीमर है, बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जीते हैं। हालांकि इनको प्रैक्टिकल लाइफ अगर ये जीते हैं तो कुछ हद तक इनकी लाइफ आसान हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ड्रे ड्रीमिंग करते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सन है। ओके और देखते हैं। ओके फ्रीडम इनके पास में है। काइंड पर्सन भी है एट द सेम टाइम। ये बहुत दयालु भी होंगे। इनको अगेन यहाँ पे बैलेंस आपको दिखाई देगा। सो बैलेंस करके चलना इनको बहुत पसंद होगा। इनको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए हर जगह पे। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और ये भी है कि इनके साथ में फ्रीडम होगी। सो हो सकता है कि ये घर से बाहर रहते होंगे, अकेले रहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर हो सकता है कि अगर फैमिली में भी कुछ है तो यहाँ पे इनके पास में फ्रीडम है। सो हो सकता है कि ये खुद अर्निंग करते हैं, फीमेल हो मेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हो सकता है ये अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं, ठीक है, अपने पावर में है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नया आया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो आपने चूज किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपकी जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके मैं इस कार्ड को साइड में रख रहा हूँ। आपने तो देख लिया होगा कि आपका पाइल है, ये आपका ऑप्शन है, आपका कार्ड है। क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके ये जो भी पर्सन है मुझे लग रहा है कि इनको फ्रेग्रेंस लगाना बहुत पसंद होगा। ब्लू कलर इनको बहुत पसंद हो सकता है, ब्लू ग्रीन नेचर इनको बहुत पसंद होगा। एंड हो सकता है कि इनको ट्रीज प्लांट्स लगाना बहुत पसंद होगा, प्लांट्स। ओके ये कपड़े भी बहुत सीधे साधे सिंपल से कपड़े पहनते होंगे। सिंप्लिसिटी यहाँ पे आप इनमें देख पाएंगे। काफी अट्रैक्टिव भी होंगे एट द सेम टाइम। किंग ऑफ वंस। ओके ये पाइल 1 में भी था ये कार्ड। ओके वी हैव 7 ऑफ वंस। ये कार्ड खुद से निकल के आया है। ये है 4 ऑफ सोर्ड्स। We have 7 of Pentacles and we have Knight of Swords. So हो सकता है कि आपके जो पार्टनर मैं बोल रहा हूँ, आपके जो क्रश है, इनकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। जेमिनी लग रहा है, या तो फिर हो सकता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके यहाँ पे एक कार्ड था, इसको सीधा करना पड़ेगा। ओके बाद में देखते हैं। ओके मिल गया। सो इनकी जो यहाँ पे करंट एनर्जी निकल के आई है कि हो सकता है कि हाल फिलहाल में ये प्रोटेस्टिंग एनर्जी में थे और उसके बाद इन्होंने खुद की हीलिंग करनी शुरू की होगी, ठीक है। ये किसी भी फेज में हो सकती है इनकी लाइफ में। एंड बहुत चैलेंजेस इन्होंने देखे हैं अपनी लाइफ में, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे ये खुद को हील करने में लगे रहते हैं। जितना काम किया उतना ही आराम किया।
ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ओके, किंग ऑफ वंस के कार्ड से ये भी है, ये लीडरशिप रोल प्ले करते होंगे, या तो फिर किसी अगर ये कोई भी काम करते होंगे यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा खुद को मेंटेन करके रखते हैं। जो बात इनको बोलनी है बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। इनका बोलने का तरीका भी बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। बोलने का, देखने का, और हो सकता है कि थोड़े से इगोइस्टिक यहाँ पे मुझे लग रहा है। ईगो तो है। ओके, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे कि अभी इनके करंट सिचुएशन में ये भी है कि इनके सामने ऑब्स्टेकल्स है। ये चाहते हैं खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को सेफ रखना, एंड उसके लिए ये खुद को हील भी कर रहे हैं। किसी चीज से हो सकता है कि इनको वहाँ पे अगर कहीं पे ज्यादा फाइटिंग चल रही है, जैसे यहाँ पे 7 ऑफ वंस का कार्ड है, तो वहां से ये मूव ऑन करके खुद को हील करने में लगे हुए हैं, जैसे कि तलवार छोड़ दी। ओके, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि इन्होंने कुछ तो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टअप अपने लाइफ में। हो सकता है कि ये कुछ करते होंगे, पर उसके बावजूद भी अगर नहीं करते होंगे तो ये अपने करियर में कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। करियर कॉन्शियस अभी हाल फिलहाल में ये लग रहे हैं। ठीक है, करियर को लेके ये कुछ करना चाहते हैं हाल फिलहाल में, और कुछ तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है कहीं पे, और ये बार बार उसी पे फोकस कर रहा है कि अरे मैंने यहाँ पे ये पैसा डाल दिया, यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे मैंने टाइम दिया, इसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा। हो सकता है कि इनका यहाँ पे पेशेंस लग रहा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से यहाँ पे ये भी है कि ये बहुत फास्ट चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं बहुत फास्ट चाहते हैं। इनको डिले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, एंड देखते हैं कि आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो ये आपको लेके ड्रे ड्रीमिंग करते हैं, आपको लेके सोचते हैं कि वो होता है ना कि कुछ ऐसा सोचना जो फिल्मों में होता है। ओके, ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। कुछ तो ये आपको लेके ड्रे ड्रीमिंग करते हैं, जैसे कि होता है ना कि कोई गाना सुन रहे हैं और किसी को इमेजिन करके कुछ सोच रहे हैं उस गाने में उनके साथ में। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, पिक कर पा रहा हूँ। या तो फिर ये अपने लाइफ में भी किसी प्लेस में ये जा रहे हैं और ये सोच रहे कि काश आप वहाँ पे इनके साथ में होते। तो थोड़े से आपके बारे में सोचते हैं इमोशनली। ओके, काफी सारे कार्ड्स गिर गए हैं। सो हो सकता है कि आपको जानने की बहुत क्यूरियसनेस है कि और क्या ये सोचते हैं आपको लेके। सो लेट्स सी कि क्या आता है कार्ड में। ओके, वी हैव द मैजिशियन। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओह नो, एंड द मून। आपको लेके क्लियर नहीं है यहाँ पे, ये इल्यूजन में है। इंट्यूशन कुछ और बोल रही है, दिल कुछ और बोल रहा है। तो ये ऐसे फंसे फूसे एनर्जी में ये है। ये जो भी पर्सन है, सबसे पहले तो मैसेज ये है कि ये हाल फिलहाल में आपको मैनिफेस्ट करते हैं, जाने में अनजाने में हो, और उसी के चलते हो सकता है कि आपको भी ट्रिगर होता है, आप इनके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है कि आपके किसी कार्य के द्वारा इनका दिल ब्रेक हुआ है। इन्होंने किसी को, आपके साथ में किसी को देखा होगा, उसके चलते हो सकता है कि इनको पेन मिला हो, या तो फिर इनको लगा हो कि आपके लाइफ में कोई और है, या तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे किसी तरीके की यहाँ पे पेन इनको मिली है, या तो फिर ऐसा ये सोचते होंगे कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, ऐसे नीचे पे मैं देख पा रहा हूँ, इनको ऐसा लगता है। आपको लेके क्लियर नहीं है, इल्यूजन में है, इनको पता नहीं है कि ये जो भी है ये क्या है, इमोशन है, क्रश है। तो इनके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, और ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो भी नहीं कर पा रहे। इनको पता नहीं है कि ये जो इमोशन है, ये जो कनेक्शन है, ये क्यों है, क्या अच्छा इनमें आप में ये देख पाते हैं, वो भी ये समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़े से कॉन्फ्यूजन एनर्जी में ये है, एंड उसके बावजूद भी यहाँ पे ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाने में अनजाने में। ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं कि सोचते नहीं है, पर वही है कि इनके पास क्लैरिटी नहीं है, इल्यूजन में है खुद भी।
और मैंने जो बताया था कि मैं यहाँ पे इनके पर्सनालिटी के बारे में भी कुछ बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको जानने में हेल्प हो। तो अभी देखते हैं कि इनके पर्सनालिटी में क्या कुछ आता है यहाँ पे। ओके, वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। ये कार्ड पाइल 1 के लिए भी था पर्सनालिटी में। जजमेंट, ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाह, ये जो भी पर्सन है अपने बलबूते पे इन्होंने अपने डेस्टिनी को क्रिएट करना है, या तो फिर ये बहुत ही भाग्यवान पर्सन में से है। सबसे पहले ये मैसेज मैं आपको दे दूं, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन है, बहुत सोसाइटी के लोगों के साथ मिलना, बहुत सारे लोग इनको उस तरीके से इनको पसंद नहीं है, ठीक है। एंड हो सकता है कि इनमें एक आप अच्छी क्वालिटी ये देख पाएंगे कि जो भी पर्सन है ट्रांसपेरेंसी इनमें होगी, जो दिल में है वो जुबान पे है, ठीक है। काफी ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, उसके बाद भी इनकी जुबान आप देख सकते हैं कि जो दिल में है वही सामने है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। एवेकनिंग इनकी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, एंड मैच्योरिटी इनमें होगी क्योंकि एवेकनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, तो इनमें मैच्योरिटी आप देख पाएंगे, ओके। और एक चीज यहाँ पे ये भी है कि आप देख पाएंगे कि ये जो भी पर्सन है ये कुछ इस तरीके की बातें भी बोलेंगे, करे वो ऐसा करता है, देखना उनको कर्मा मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस तरीके की बातें भी ये करते होंगे क्योंकि काफी ज्यादा फॉर्चून में बिलीफ रखने वालों में से भी है, क्योंकि इनका लक बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। सो लकी पर्सन में से ये है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।